जय हिंद जय बिहार। आप सबको 2 अक्टूबर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ध्यान रहे, अहिंसा परमो धर्म जो उपदेश दिया गया है उस रास्ते पर चले। अहिंसा और सत्य की राह पर चलकर मैं सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। असत्य कब तक जीत पाएगा? अगर असत्य अपनी बल बढ़ा रहा है और वो परास्त नहीं हो रहा है तो मैं सत्य की राह पर चलकर परास्त हो जाऊँ, ये कहाँ का रीत है? कभी नहीं हारिएगा, सत्य की राह पर चलिए। ना आपके कोई पैर बांध सकता है, न हाथ बांध सकता है, न रोटी छीन सकता है। ध्यान रहे, गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया उस राह पर चलकर हम किसी भी तरह से अगर जीवन को चला लेंगे, लेकिन जो असत्य हैं उसे नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक नया रचना के लिए अधर्म का नाश होना ही है, आज नहीं तो कल। तो याद रहे, सत्यमेव जयते। अब हम क्लास 9 का थ्योरम पढ़ा रहे हैं, 9 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री पढ़ा दिए हैं, जस्ट उसी के बगल में, और बहुत आसान है। आइए, भागिए मत, ज्योमेट्री से लड़िए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। समझिए, लिखा है किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये आपका थ्योरी कहता है किसी त्रिभुज, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है, का बहिष्य कोण, एक भुजा बढ़ा दीजिए, बहिष्य कोण बन जाएगा। बहिष्य कोण सुदूर, देखिए सुदूर यानी क्या? बगल। देखिए ये दोनों को जोड़ के, ये दोनों जोड़ के नहीं, कहता है बगल के छोड़िए, सुदूर मतलब ये बगल वाला कोण। कहता है किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्य कोण क्या ये दोनों को जोड़ के बराबर होगा? इसको नहीं, इसको नहीं। ये कहता है त्रिभुज का सुदूर बहुत जगह छोड़ा हुआ रहता है, तो सुदूर माने होता है सुदूर, मतलब थोड़ा दूर पर। तो कहता है कि इसके बगल वाले कोण को नहीं लेना है, ये बहिष्य कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, और बगल ये दोनों को नहीं, बगल वाला को छोड़ के, इसीलिए होता है सुदूर। ध्यान रखिएगा, बहिष्य कोण ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। ये देखिए, ये आपका बहिष्य कोण है, बाहर जो बन गया वो क्या कोण है? बहिष्य कोण है। ये बहिष्य कोण सुदूर यानी बगल वाले को छोड़ के 2 अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये देखिए, ये त्रिभुज है, इधर बढ़ा देंगे ये बहिष्य कोण बनेगा, इधर बना देंगे ये बहिष्य कोण बनेगा, इधर बढ़ा देंगे तो कहता है एक बहिष्य कोण लीजिए, एक बहिष्य कोण ले लिए, ये बहिष्य कोण ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा। क्लियर हो गया? मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाने पर बना बहिष्य कोण 4 है। बना बहिष्य कोण कौन है? 4 है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। देखिए, ऐसे भी लिख सकते थे कोण ACD, लेकिन मेरा बनाने का उद्देश्य यह है, आपको किताब में भी ऐसा है कि बच्चा आराम से समझ पाए, ACD में उलझ न जाए। कोण ACD ऐसे होता, कोण ACD बराबर होता ये कोण प्लस ये कोण, इसका मतलब कोण BAC प्लस कोण कोण BAC प्लस ABC। तो थोड़ा उलझन के टाइप का लगता है, इसीलिए हम कोशिश किए कि हम बहुत आसान से मैसेज हर बच्चा को दें कि आसान से समझा जा सकता है। अब इसमें रचना नहीं है, सीधा प्रमाण है।
ऐसे अंडरलाइन अवश्य करेंगे, एरो मारेंगे, इसको दोहरा देंगे जो देखने में अच्छा लगेगा। गणित में और ज्यामिति में सुंदरता ही बहुत बड़ी मायने होता है। ऐसा लोग कहते हैं गणित बना दें, साइंस बना दें, कैसे लिख देंगे। ठीक है, कैसे तो लिख ही सकते हैं, मगर विशेषता तो होनी चाहिए कॉपी में। आइए प्रमाण। त्रिभुज ABC में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। चलिए, ये तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। 1 2 3 बराबर 180 डिग्री। ये नंबर फर्स्ट हो गया। अब जब सरल रेखा पर कोई किरण आके मिले तो दोनों कोण का मान कितना होता है? 180 होता है। ये देखिए, ये सरल रेखा है, ये किरण आके मिल गया तो 3 और 4 का मान 180 डिग्री होगा। 3 और 4 का मान 180 डिग्री होगा। इसको सरल रेखीय कोण कहते हैं, एक रैखिक। चूंकि BCD एक रैखिक है, इसीलिए 3 और 4 कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये नंबर दूसरा हुआ। समीकरण 1 तथा 2 से 1 2 को हम देखते हैं, दोनों का राइट साइड बराबर है। याद रहे, आप परीक्षा में नहीं घेरेंगे, ये हम समझने के लिए बता रहे हैं। तो अगर दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का फिर लेफ्ट साइड क्या होगा? बराबर होगा। आइए लेफ्ट साइड में है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। तो चलिए 3 कट गया, ठीक है, तो बचा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। आपको लाना का था, 4 इधर लाना है, यहाँ लिखेंगे या, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 फुल स्टॉप देंगे, यहाँ प्रूव्ड लिखेंगे या सिद्ध हुआ लिखेंगे या स्टॉप डाल देंगे। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे कुछ जो त्रिभुज से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अब जैसे हम यहाँ एक सवाल सॉल्व दे देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व दे देते हैं। यहाँ स्पेस मेरा बचा हुआ, इसका उपयोग कर लें। ये हो चुका है। अब मान ले यहाँ पे दे दिया है 120 डिग्री, ठीक है। ये नाम A B C और इधर D, यहाँ दे दिया है 70 डिग्री, ठीक है। तो अब पूछेगा इस कोण का मान बताएं, इस कोण का मान बताएं। बहुत सिंपल, आप जानते हैं कि बहिष्कोण ये दो अभिमुख अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है। चूंकि कोण ACD बराबर होगा ये कोण A प्लस कोण B। ACD का मान है 120 डिग्री, कोण A का मान है 70 डिग्री, इसका मान x है, या 120 माइनस 70 बराबर x। क्या होगा? 0 का 0, 12 में से 7 गया 7, ये x बराबर 50 डिग्री। 7 5 12 120, ये हो गया आपका एक आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा है तो जानते हैं ये सरल रेखीय कोण है, यानी सरल रेखीय कोण के हिसाब से दोनों का मान 180 होगा, यानी y प्लस 120 बराबर 180 होगा। तो y को यहीं रोकेंगे, 180 माइनस 120 होगा, इसलिए y बराबर 60 डिग्री होगा। क्लियर हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन सही है कि गलत। त्रिभुज 70, देखिए यहाँ चेक कर देते हैं। 70 डिग्री, x का मान मेरा 50 डिग्री आया और y का मान 60 डिग्री आया। 0 7 5 12 12 6 18, ये देखिए हमने इसको चेक कर दिया। तो जब हिसाब बनाएं तो एकदम चेक कर लेना है, क्योंकि वहाँ आंसर नहीं मिलेगा आपको, अपने दिमाग से ही आपको काम लेना होगा। अगर आंसर गलत हो गया, ऑब्जेक्टिव ही है, तो एक चला जाएगा। फिर से एक बार देखिए,
बहिष्कोण ये दोनों कोण के जोड़ के बराबर होता है 120, ए का मान 70, x प्लस इधर ला दिया माइनस 7 5 12 50 बराबर x बच गया x 50। फिर हमने y, ये दोनों कोण जोड़ के 180, y प्लस 20 180, y बराबर घटा दिए 60। अब हमको लगा कि आंसर मेरा गलत है, तो हम फटाक से कोण A को, कोण B को, B x 50 और C y तीनों को ऐड किए और जोड़ के मेरे 180, जिससे तसल्ली हो गया कि मेरा उत्तर सही है। ठीक है, दूसरा भी जांच है इसका। x का मान मेरा कितना है 50 आया है, तो 70 में 50 जोड़ेंगे तो 120, 7 5 12, देखिए ये दोनों को जोड़ दिए इसके बराबर आ गया। क्लियर है? इस तरह से और लेसन हमको मौका मिलेगा तो आपको लेसन का भी सॉल्व बताएंगे। बस इसी तरह साथ देते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।